विश्वासघात, एक राजा का अंत। बहुत समय पहले महाजनपुर नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा विक्रांत सिंह न केवल वीर और बुद्धिमान थे, बल्कि प्रजा के प्रति उनकी न्यायप्रियता प्रसिद्ध थी। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध जीते, अपने राज्य को समृद्ध बनाया और एक आदर्श शासन की स्थापना की। परंतु उन्हें कभी अनुमान नहीं था कि जिस पुत्र को वे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, वही उनके पतन का कारण बनेगा। राजा विक्रांत सिंह का एकमात्र पुत्र युवराज अर्जुन था, जिसे राज्य का उत्तराधिकारी माना जाता था। लेकिन अर्जुन के मन में हमेशा एक जलन थी। वह अपने पिता की शक्ति, प्रसिद्धि और सम्मान से ईर्ष्या करता था। उसे यह प्रतीत होता था कि जब तक उसके पिता जीवित हैं, तब तक वह केवल एक छाया मात्र रहेगा। राजा ने अर्जुन को सही मार्ग दिखाने के लिए उसे न्याय, प्रशासन और राजनीति की शिक्षा दी। परंतु अर्जुन अधीर था। वह जल्दी से राजा बनना चाहता था। उसकी इस अधीरता को भांपते हुए राजा के एक मंत्री रक्तविजय ने उसे बहकाया। रक्तविजय ने अर्जुन के कानों में विष घोलना शुरू किया। जब तक तुम्हारे पिता जीवित हैं, तुम्हें कोई राजा नहीं मानेगा। तुम्हारी शक्ति और महत्व तभी होगा जब तुम स्वयं सिंहासन पर बैठोगे। अर्जुन धीरे धीरे इस छलावे में आ गया। उसने सोचा, यदि मेरे पिता को रास्ते से हटा दिया जाए तो मैं राजा बन सकता हूं। अर्जुन ने रक्तविजय के साथ मिलकर राजा को मारने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि राजा को युद्ध में हराना कठिन होगा, इसलिए उन्होंने एक और रास्ता चुना। राजा की सबसे बड़ी कमजोरी, उनका विश्वास। अर्जुन ने अपने पिता से प्रेम और भक्ति का दिखावा किया। वह हमेशा उनके साथ बैठता, उनकी बातों को ध्यान से सुनता और एक आदर्श पुत्र होने का नाटक करता। राजा ने इस पर विश्वास किया और अपनी सुरक्षा की चिंता छोड़ दी। एक दिन अर्जुन ने राजा को यह कहकर मनाया कि वह उनके साथ जंगल में शिकार पर जाना चाहता है। राजा ने सोचा कि यह पुत्र के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर है। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद गार्ड्स को महल में ही रहने का आदेश दिया और केवल अर्जुन और कुछ सेवकों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। गहरे जंगल में पहुंचने के बाद जब चारों ओर सन्नाटा था और सुरक्षा का कोई उपाय नहीं था, अर्जुन ने संकेत दिया। अचानक घने पेड़ों के पीछे से रक्तविजय और उसके सैनिक प्रकट हुए। राजा को पहले तो यह समझ नहीं आया कि यह हमला किसने किया, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन को शांत खड़ा देखा तो सच्चाई बिजली की तरह उन पर गिरी। उन्होंने दर्द भरी आंखों से अर्जुन को देखा और पूछा, अर्जुन, तुमने यह क्या किया? क्या मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं? अर्जुन की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुमने वर्षों तक राज्य पर राज किया, लेकिन अब यह मेरा समय है, पिता। राजा ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन यह पहले से सोची समझी साजिश थी। अर्जुन और उसके सैनिकों ने मिलकर राजा पर वार किया। विक्रांत सिंह ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया, लेकिन अंत में जब उनके अपने पुत्र ने उन्हें तलवार भोंक दी, तब उनके मन में केवल एक ही सवाल आया, क्या यह मेरा ही पुत्र था? राजा का शव जंगल में पड़ा रहा और अर्जुन महल लौटकर राजा घोषित हो गया। परंतु जब प्रजा को यह झांत हुआ कि अर्जुन ने अपने ही पिता की हत्या की है, तो उनके हृदय में विद्रोह की ज्वाला जल उठी। एक दिन अर्जुन जिस सिंहासन के लिए लालायित था, वही सिंहासन उसकी मृत्यु का कारण बना। रक्तविजय, जिसने उसे राजा बनने में मदद की थी, स्वयं अर्जुन के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा। कुछ ही महीनों में प्रजा ने अर्जुन को उखाड़ फेंका और उसे उसी जंगल में भेज दिया जहां उसने अपने पिता को मारा था। अर्जुन की मृत्यु भी उसी स्थान पर हुई जहां उसके पिता का अंत हुआ था। आखिरी क्षणों में उसे एहसास हुआ, जिस विश्वासघात से मैंने सत्ता पाई थी, वही विश्वासघात मेरी मृत्यु का कारण बना। विश्वासघात का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। जो व्यक्ति लालच और छल के रास्ते पर चलता है, उसे अंततः उसी छल का शिकार बनना पड़ता है। राजा विक्रांत सिंह तो वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन अर्जुन, जिसने सत्ता के लिए अपने पिता की हत्या की थी, उसे अंततः अपने ही कर्मों का दंड मिला। राजा की हत्या करने वाला कभी सच्चा राजा नहीं बन सकता। अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी के बारे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।
साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूले ऐसी कहानी को सबसे पहले सुनने के लिए। इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए धन्यवाद।